नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल दीपक खोजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपने दोस्त बड़े भाई पंजाब से आए हैं मिलने के लिए और स्पेशल अभी मेरे को तो तारीखों में उलझाया हुआ था तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन भाई साहब आए। आज भाई साहब से बात करेंगे अपनी जो संयुक्त पंजाब का मैंने बताया था ना, जो एकता जो बनी हुई है, सरकार अगर चाहेगी भी तो नहीं तोड़ सकती इसको। संयुक्त पंजाब की एकता का सबसे जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। बड़े भाई मेरे से तो इतनी उम्र भी नहीं है, इतना तो इनका एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, लेकिन जैसे इनको पता लगा, मेरे ऊपर तारीखें लग रही, कुछ भी लग रहा है, पंजाब से मिलने के लिए आए, स्पेशल समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। सत श्री अकाल आपको। और अभी आप अपना विचार जरूर रखना एक बार संयुक्त पंजाब की एकता के बारे में। ये सब मिलजुल कर करने का ही समय है, क्योंकि हम आगे बढ़ना है हर चीज़ में, सभ्याचार में, अपने जो भी रिश्तेदारी है, बड़े बड़े जो काम है, जो हमारे को जात पात में ये ठूस रखा है, इनसे बचना की ज़रूरत है। क्योंकि हम जात पात को नहीं मानते, हमारा सिख धर्म तो बिल्कुल ही नहीं मानता, और इन लोगों ने फिर भी हमारे जातों पातों में बांट रखा है। तो सारे मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा है। एकता ही यूनिटी जो होती है, उसी में ही फायदा होता है सबका। अभी गोदी मीडिया ने ना एक मुहिम चलाई हुई है कि जो हिंदी बोलने वाला है उसको पंजाब में नहीं रहने देते हैं, लोग पसंद नहीं करते पंजाब में। अब मेरे को तो पंजाबी बोलनी नहीं आती, लेकिन आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, ये तो सोचने वाली बात है। मेरे को पंजाबी बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, लेकिन फिर भी वीर जी मेरी पूरी बात समझते हैं, उनका जवाब देते हैं, सभी से बात भी करता हूँ मैं। ये गोदी मीडिया एक ट्रेंड चलाती है, ट्रेंड समझते हो आप ट्रेंड को, कि ऐसा करके ऐसे कर दो, हरियाणा पंजाब को कैसे भी करके अलग किया जाए। जो भाईचारे की एक सांस बनी है ना, इस भाईचारे की सांस से पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है। और हम ये कह रहे हैं कि ये सांस सिर्फ हरियाणा पंजाब क्यों, हम तो यूपी राजस्थान सभी के साथ बनाएंगे। हमारा भाईचारा है, सरकारें हम चुनते हैं वो हमारे को तोड़ती जाती है। अब आप बताओ, आपको हिंदी समझ में नहीं आती क्या वीर जी? नहीं, हमें हिंदी आती है, हरियाणवी भी आती है, स्पेनिश भी बोल सकते हैं थोड़ी बहुत जी, इंग्लिश भी जानते हैं जी। पंजाबी तो हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल। और एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, अभी भी शायद पंजाब में भी एक मुहिम चलाई है कि पहले पंजाबी में लिखो, हाँ, फिर इंग्लिश में लिखो, फिर आपको हिंदी में लिखना उसमें लिखो। ऐसा तो हर एक जगह पे होना चाहिए वीर जी। सब जगह है, केरला में देखो जाकर, गुजरात में देखो आप, गुजरात में, सब केरला में देखो, तमिलनाडु में देखो, वो अपनी मातृभाषा लिखते हैं। हमारे को लिखने में क्या दिक्कत आ रही है मातृभाषा? दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा पंजाब बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान का तो हुआ नहीं था, नहीं, सिर्फ पंजाब, हमारा पंजाब का जी हुआ है। बिल्कुल, हमारी ज़मीनें वहाँ रह गई है, क्यों हमारी दादे परदादे जो है ये उधर छोड़कर यहाँ आकर हैं कि हम, हमारे साथ मुसलमान जो उस टाइम जुर्म होते थे तो उन्होंने हिंदू भाइयों के साथ रहने के लिए कर, लेकिन अब भाई जो बेइंसाफ़ी हो रही है कि हम लोग देखते हैं कि दूसरी स्टेटों को कोई अधिकार ही नहीं है, कोई पुल बनाना, कोई इंडस्ट्री वगैरह करनी है या कोई और कोई काम करना तो हमें सेंटर से परमिशन लेना पड़ता है। और सेकेंडली जो नेचर और सोर्सेज पंजाब के पास पानी के थे जी, और पानी भी जो हमारा वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, और जो गंद वंद डाल दिया, सभ्याचार ख़त्म कर दिया। ये इवन हमारी पंजाबी हमारी राजधानी हमें नहीं मिल रही जी, 75 साल के अंदर जी। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो 75 साल में हो रही है, और इंसाफ बिल्कुल नहीं मिला किसी अभी को। राजधानी के ऊपर मेरे को बात याद आ गई वीर जी, आप बताओगे, आप फिर भी बड़े हो। पहले बोलते थे चंडीगढ़ का अधिकार पंजाब का, कभी बोलते चंडीगढ़ का अधिकार हरियाणा का। अब ना पंजाब का अधिकार और ना हरियाणा का अधिकार है, सेंटर का अधिकार हो गया। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट कमेटी है, पहले हरियाणा को आउट किया, फिर पंजाब को आउट कर दिया। एक तरफ तो बोलते हैं पंजाब पूरा पानी ले रहा है, पंजाब को पानी नहीं मिल रहा। फिर ये एक नया मुद्दा लेके आए SYL का, SYL के ऊपर हरियाणा से एक नहर निकल रही है, उसका पानी तो हरियाणा को मिल नहीं रहा। उसका पानी एक दिन के लिए रोका गया था, हरियाणा में मिलिट्री लगा दी गई थी, जबकि नहर हरियाणा की, बनाई हरियाणा में। ये लोग क्या करते हैं, राजनीति करने वाले आपस में लड़ाने के लिए, कभी SYL, कभी चंडीगढ़, कभी भाषावाद कि ये तो पंजाबी बोलते हैं, ये इनकी तो भाषा दूसरी। ये तो भला है शायद किसान आंदोलन का, जो 1 साल साथ रहे, आप लोग हरियाणवी समझने लगे, हम लोग पंजाबी समझने लगे, धीरे धीरे बोलने भी लगेंगे। क्योंकि अगर आप पीछे का इतिहास उठाओगे ना, हरियाणा के अंदर मैं बताता हूँ, बहुत से स्कूलों के अंदर 1975-80 तक पंजाबी पढ़ाई जाती थी। अभी तो पंजाब के भी बहुत से स्कूलों में पंजाबी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, शायद आपने ध्यान दिया हो तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, आप कुछ बताएं। इसका सबसे बड़ा है जो भी मातृभाषा है उसको उसी का पूरा उसको हक दिया जाए कि आप अपनी मातृभाषा में अपने ऋषि मुनियों गुरुओं की जो भी है
जिसको भी मानते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, उसको पूरा हक होना चाहिए, ना कि उनको लड़ाना है आपस में कि ये तो जाट हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, हिंदू हैं। नहीं, कोई नहीं। हम तो गुरुओं ने बोला है कि जो पहचान है वो सबकी एक ही है, जो मानस की जात सब पहचान वो। तो वो अगर वो है अव्वल अल्लाह नूर पर कुदरत सब बंदे, तो फिर फर्क क्या रह गया? हम तो कोई रास्ता लगता है नहीं कि ब्राह्मण और रास्ते आता है, पैदा होता है जाट और में और सिख और में, एक ही रास्ता है, वो ही रास्ता है। सिर्फ हम लोगों को पैदा होने का एक ही कारण है कि हमने परमात्मा के साथ आत्मा को मिलाना है जी। पर दुनिया के चक्कर में तो हम लोग तो सब कुछ भूल जाते हैं कि छोटा बड़ा है, इवन गरीब बंदा उसको तो हम अपने दरवाजे के अंदर भी घुसने नहीं देते। जी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत कुछ है, आपको दिखाएंगे भी, आगे भी दिखाएंगे, पंजाब में जाके भी दिखाएंगे। जो एक और चीज चला रखी है, वो चीज विशेष तौर पर मैं दिखाना चाहता हूँ वीर जी। इन्होंने क्या किया हुआ है कि अमृतपाल आया हुआ है, अमृतपाल सिर्फ जटों की बात करता है, जो मजहबी सिख है उनको अलग कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब एक गोदी मीडिया का एक जो एंगल होता है वो आपको अमृतपाल के सामने, अमृतपाल से ही कहलवाएंगे वो बातें। मजहबी सिख ही थे जिनका नशा छुड़वाया है अमृतपाल ने, वो नशा छुड़वाने क्या रहा है, नशा मुक्त पंजाब की बोल रहा है, कोई गलत नहीं होना चाहिए, अमृत छका रहा है, अच्छी चीज है, छकना चाहिए, ताकि बच्चा नशे से दूर रहेगा, तभी तो कुछ तरक्की करेगा। पंजाब को पीछे करने के लिए कभी तो नशा लेके आ रहे, नशा पकड़ा गुजरात में जाता है, सप्लाई पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। इन चीजों का आपको ग्राउंड के ऊपर जाके दिखाएंगे, तब आपकी समझ में आएगा। और ये जो भाईचारे की सांस है, आपने इतना समय दिया वीर जी, टूटेगी नहीं है, ये तो कोशिश करेंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे। क्योंकि संयुक्त पंजाब हम तो बोलते हैं पूरा हिंदुस्तान ही एक जगह हो जाए, बिल्कुल, उसको कोई भी नाम दे दो, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। ये नहीं कि कोई किसी को टारगेट बनाना भी, ये नहीं, ये खालिस्तानी है, ये वो है, नहीं, ये तो हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहने दो। सभी किसान जब चले थे तब हमने भी पहली बार सुना था, ये खालिस्तानी शब्द सुना था ना। जैसे ही किसान हरियाणा पंजाब से आए और हरियाणा से इकट्ठे होकर चले दिल्ली की तरफ, वो ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, इनको पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए थे। वो तो आपको ना पूरे किसानों से मिलवाएंगे, सब कुछ मिलवाएंगे, तब आपकी समझ में आएगा। सरकारों के प्रोपगंडे से बचो, और जो ये भाईचारे की सांस बनी है इसको मजबूत करो, मिलकर लड़ोगे जीत आपकी होगी, फिर उस तानाशाह की तपस्या में कमी आएगी। लेकिन जब मिल के चलेंगे तब है वो, अलग अलग रहोगे सरकारें जीत जाएंगी। सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, और जो भाईचारे की सांझ का आपका ये चला है ना, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और किसी साथिया कोई सवाल है, कोच भी है, बता देना, आपके सवाल किए जवाब भी दिए जाएंगे, जिससे आप चाह रहे हो उनसे जवाब भी दिलवाए जाएंगे। बस एक हो जाओ, सब झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, पूरी आज़ादी हो, आप किसकी पूजा करते हो, किसी को कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं करेगा, जो मंदिर में नहीं घुसेगा, ये गुरुद्वारे में नहीं घुसेगा। हम लोग तो सबको कहते हैं आओ हमारे, हम तो सबको एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं बस। बिल्कुल, ये थे बड़े भाई अपने आए हैं, अभी 2 मिनट बैठ के बात भी करेंगे। तो दोस्तों यही एक रिक्वेस्ट है, जो नया साथी जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।